अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम ड्रा करने लगे हैं प्लांट सेल एक बहुत ही इजी मेथड से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, एक रेक्टेंगल ड्रा करना है। ओके स्टूडेंट, रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर मिडल में बोथ साइड पे आप लोगों ने छोटी सी लाइंस लगानी है। देन आपने क्या करना है, इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को ज्वाइन कर लें। सेम इज द केस यहाँ पे क्या करें, नीचे भी ज्वाइन कर लें और दूसरी साइड पर भी ऐसे ही करना है। स्टूडेंट्स, आपके पास जो मेन स्ट्रक्चर था वो आपके पास ड्रा हो गया। अब आपके पास रेक्टेंगल की वर्टिकल लाइंस का काम हो गया ख़त्म। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कि प्लांट सेल में क्या होती है, एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है सेल वॉल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी डबल लेयर बनाने के लिए इसकी इन साइड पर भी यहाँ पर लाइंस ड्रा करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, इनके जितने भी कॉर्नर्स हैं उनको प्रोमिनेंट करने के लिए हम एक स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारे कॉर्नर हो गए रेडी। अब जस्ट एक लास्ट स्टेप है आउटर बाउंड्री को कंप्लीट करने के लिए। स्टूडेंट्स, आपने हर कॉर्नर पे ऐसे ही बिल्कुल ड्रा करना है। दैट्स इट स्टूडेंट्स, आपके पास क्या हो गया, सारे के सारे आउटर बाउंड्री हो गई कंप्लीट। इसमें हमने सेल वॉल भी ड्रा कर ली, सेल मेम्ब्रेन भी ड्रा कर ली, इसके कॉर्नर भी प्रोमिनेंट कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास टर्न क्या है कि सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाना, उसके अंदर ऑर्गेनेलिस दिखाना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेटा क्या ड्रा करने लगे हैं, सेल का जो सबसे मास्टर माइंड होता है, न्यूक्लियस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक छोटा सर्कल ड्रा करना है। देन उसी के गिर्द आपने क्या करना है, एक बड़ा सर्कल ड्रा करना है। अब इनको डिवाइड कर देना एक वर्टिकल लाइन से और यहाँ आपने एक सी शेप बनानी है ताकि आपको इसका थोड़ा सा 3D स्ट्रक्चर फाइंड आउट हो जाए। देन आपने इसमें न्यूक्लियर पोर्स दिखाने के लिए छोटे छोटे से स्पॉट्स ड्रा करने हैं। और इसको मज़ीद प्रोमिनेंट करने के लिए आप इसकी क्या कर रहे हैं, शेडिंग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपके पास हो गया न्यूक्लियस ड्रा। देन आपने इसी सेंटर में रह के यहाँ पे क्या करना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको आप दूसरा नाम क्या देते हो, ER रेटिकुलम, वो ड्रा करना है। सेम इज द केस इसके अबव भी। आपके पास ड्रा हो गया क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है रफ, एक होती है स्मूथ। तो रफ साइड शो करने के लिए हम क्या करेंगे, जिनकी आउटर बाउंड्री है जहाँ पर हम छोटी छोटी प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे, जिसका आप बोलते हैं उभार। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा हमने जो न्यूक्लियस ड्रा किया है वो बिल्कुल एक साइड पे ड्रा किया है और थोड़ा सा छोटा ड्रा किया है। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में जो वैक्यूल का साइज होता है वो काफ़ी लार्ज होता है। तो अब हम ड्रा करेंगे वैक्यूल।
वैक्यूल ड्रा करने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने कुछ दिखाने हैं कि जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स हैं। नेक्स्ट हमने क्या ड्रा करना है, यहाँ पर गोल्जी बार्डी, जिसको आप दूसरा नाम क्या देते हैं, गोल्जी अपरेटस। सबसे पहले एक सी शेप बनाएं, बिल्कुल नीचे इसके थोड़ा बड़े साइज का बनाएं। नंबर 3 पे आप क्या करें, इसी को इन्वर्ट कर दें एंड 4 पे आप लोगों ने क्या करना है, इसी का छोटा साइज लेना है और यहाँ सबसे टॉप पे आपने दिखाना है छोटे से पार्टिकल जो यहाँ से निकल रहे हैं। नेक्स्ट बेटा, आप लोगों को पता है कि प्लांट्स को क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर बोला जाता है, बिकॉज वो अपनी फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सी चीज़ होती है जिसकी वजह से वो करते हैं, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट हम ड्रा करेंगे क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट हम ड्रा करने लगे माइटोकॉन्ड्रिया, जिनको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, बिकॉज प्लांट्स आर आल्सो लिविंग थिंग्स लाइक अस, तो उनको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। यहाँ पर हम एक से ज़्यादा ड्रा करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और इसके अंदर साइड पर प्रोजेक्शन दिखाने के देन आपने क्या करना है, आपने जितनी भी कर्व्स बनाई हैं उन सबको डार्क शेड कर लें। नेक्स्ट बेटा, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स बनाने हैं जिनको हम नाम देते हैं लाइजोसोम। इन लाइजोसोम्स में आपके पास क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी पार्टिकल्स होते हैं जिन्होंने बॉडी से रिमूव आउट होना होता है और इनके अंदर हम क्या करेंगे, डार्ट से शो कर देंगे कि ये आपके पास क्या थे, वेसिकल्स थे और हमने इनके अंदर क्या शो किया, एक्सक्रीटरी पार्टिकल्स शो कर दिए। लास्ट चीज़ हमारे पास क्या है, राइबोसोम्स हमने बनाने हैं। राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन की तैयारी में ये मदद देते हैं। अब हम इनको बहुत छोटा साइज़ क्यों रख रहे हैं, क्योंकि एनिमल्स की केस में की निस्बत प्लांट्स के केस में क्या होता है, राइबोसोम्स बहुत छोटे होते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या हो गया, पूरे के पूरे सेल का प्लांट सेल की डायग्राम कंप्लीट हो गई है। हमने ऑर्गेनेलिस भी ड्रा कर ली, हमने बाउंड्री भी ड्रा कर ली, बट लुक कि ये प्रेजेंटेबल नहीं है, ये अट्रैक्टिव नहीं है। तो इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी शेडिंग स्टार्ट करेंगे।
तो हम स्टार्ट करते हैं अपने डायग्राम को लेबल करना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये कौन सा स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट आपके पास क्या है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी दो सरफेस होती हैं, एक हम शो करेंगे रफ सरफेस और एक हम शो करेंगे स्मूथ सरफेस। आपके पास जो प्रोजेक्शन वाली सरफेस थी हमने उसको नाम दिया रफ सरफेस, और जिसकी इनसाइड वाली सरफेस है जहाँ पर कोई प्रोजेक्शन नज़र नहीं आ रही हम उसको नाम देंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में स्मूथ ER भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास बेटा कौन सा स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास बेटा वैक्यूल। प्लांट सेल में आपके पास एक ही वैक्यूल होता है और उसका साइज क्या होता है, लार्ज होता है, जिसकी वजह से प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो एक साइड पे पुश हो जाता है। वैक्यूल में आपके पास कौन से होते हैं, एक्सक्रीटरी पार्टिकल स्टोर किए जाते हैं। आपके पास जो वैक्यूल स्ट्रक्चर है इसमें बेटा एक्सक्रीटरी पार्टिकल के साथ वाटर भी स्टोर होता है, और इसी वाटर की वजह से प्लांट जो होता है एक मखसूस शक्ल में आता है, क्योंकि उसकी टर्जिडिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ये सारा एक ही स्ट्रक्चर है, उसका नाम क्या होता है, गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस भी लिख सकते हैं आप इसको, गोल्जी बॉडीज़ भी लिख सकते हैं आप इसको। और इनका काम क्या होता है कि जो पार्टिकल सेल से बाहर जाने होते हैं ये उनको स्टोर करके वेसिकल में भेजता है। नेक्स्ट आपके पास जितने भी आपको ये वेसिकल्स नज़र आ रहे हैं इनका नाम क्या है, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स का बेटा काम क्या होता है, आपको पता है कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, ऑयल सिक्रीट करते हैं, तो यहाँ पर ये ऑयल्स के पार्टिकल्स के अंदर स्टोर होते हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल जिनकी ज़रूरत नहीं होती प्लांट सेल के अंदर, उन्होंने बाय रिमूव आना होता है, वो भी इसी की मदद से होते हैं। आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये देखें लार्ज ऑफ, इनको हम नाम क्या देंगे, राइबोसोम्स का नाम देंगे। हमने इनको छोटा ड्रा क्यों किया है, क्योंकि एनिमल्स केस की निस्बत प्लांट्स में क्या होता है इनका साइज़ छोटा रखा जाता है। राइबोसोम्स के दो सब यूनिट होते हैं। सो नेक्स्ट आपके पास क्या, हमने दो मेम्ब्रेन बनाई थी। आउटर मेम्ब्रेन को हम नाम क्या देने वाले हैं, सेल वॉल। ये वो मेम्ब्रेन होती है जिसकी मदद से प्लांट सेल क्या रहता है, सपोर्टिव रहता है, अपनी शक्ल को बरकरार रख सकता है, और एनिमल्स के केस में ये वॉल एब्सेंट होती है। इसी के इन साइड पर हमारे पास एक मेम्ब्रेन है जिसको हम नाम देंगे सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन एनिमल्स में भी प्रेजेंट होती है और इसका दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, बिकॉज क्योंकि अंदर साइटोप्लाज्म के साथ लिंक कर रही होती है। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक था प्लांट सेल। प्लांट सेल में हमारे पास क्या होता है, एक सेल वॉल जो कि सपोर्टिव होती है, इसको मेन स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही होती है। इनसाइड ऑफ सेल वॉल हमारे पास होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के केस में सेम होती है। नेक्स्ट इसके अगर इन साइड पर चलें तो आपके पास न्यूक्लियस को बिल्कुल साइड पे शो किया गया है, जो कि ये आप बताता है क्योंकि इसमें वैक्यूल का साइज़ बड़ा है, जिसके प्रेशर की वजह से क्या होता है साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस को एक साइड पे पुश कर देता है। न्यूक्लियस में आपके पास छोटे से पोर्स हैं, न्यूक्लियर पोर्स हैं। नेक्स्ट आपके पास न्यूक्लियस के आउटर साइड पे क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो सरफेस आपको बताई गई थी। आउटर सरफेस जहाँ पर आपको कुछ प्रोजेक्शन शो की गई थी हमने उनको नाम दिया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये रफ क्यों होते हैं, ये प्रोजेक्शन होती हैं असल में राइबोसोम्स की। इन साइड जो इसकी सरफेस थी हमने उसको नाम दिया था स्मूथ, क्योंकि वहाँ पर कोई प्रोजेक्शन नहीं होती। नेक्स्ट आपके पास प्लांट्स क्योंकि प्रोड्यूसर होते हैं वो अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं, और जिस स्ट्रक्चर की मदद से वो अपनी खुराक को तैयार करते हैं उसको नाम देते हैं हम क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट आपके पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि सनलाइट को कैप्चर करता है और अपनी खुराक को तैयार करते हैं। नेक्स्ट आपके पास छोटे से वेसिकल्स थे जिनको हमने नाम दिया था लाइसोसोम्स का। इनमें आपके पास ऑयल भी होता है, इसके अलावा कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जिन्होंने प्लांट के सेल से रिमूव आउट होना होता है। नेक्स्ट एक एनिमल सेल में या प्लांट सेल में, क्योंकि दोनों लिविंग थिंग्स हैं, तो वहाँ पर एनर्जी की नीड होती है। उस एनर्जी की नीड को पूरा करने के लिए आपके पास दो स्ट्रक्चर हैं, कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है बिकॉज ये एनर्जी खुद से जनरेट करते हैं। और आपके पास जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जो कि आपको प्लांट सेल में शो हो रहा है ये है वैक्यूल।
वैक्यूल प्लांट सेल में एक ही होता है। अगर हम प्लांट और एनिमल सेल में कंपेयर करें तो एनिमल सेल में एक नहीं बहुत सारे वैक्यूल होते हैं, लेकिन उनका साइज़ बहुत छोटा होता है। और प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल होता है जिसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। और ये क्यों बड़ा होता है? क्योंकि इसने अपने अंदर लॉट्स अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर करना है ताकि प्लांट टर्जिड रह सके, वो उसको उसकी शक्ल को मेंटेन कर सके। अबाउट डैट हमारे पास कौन सी चीज़ थी? गोल्जी बॉडीज़ थी। गोल्जी बॉडीज़ ने यहाँ पर आपको छोटे छोटे से वेसिकल्स नज़र आ रहे हैं। गोल्जी बॉडीज़ ने क्या करना है? इन वेसिकल्स को तैयार करना है और इन वेसिकल्स को क्या कर देना है? बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके लिंक कर देना है। और लिंक करने के नतीजे में क्या होता है? एक आउटर पॉकेट बनती है, जिस पॉकेट की मदद से ये वेसिकल्स रिमूव आउट हो जाते हैं सेल से। स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको अच्छा लगा होगा। अब आपने इसको क्या करना है? हाथ से ट्राई करें और हमारे साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।